नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मध्य प्रदेश को 9,404 करोड़ के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। नितिन गडकरी के द्वारा सड़क शिलान्यास कार्यक्रम पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरा भारत जानता है कि सड़कों के मामले में नितिन गडकरी का अपना एक इतिहास है, उनको पहचाना जाता है। आज गडकरी लगभग 45 सड़कों की एक साथ शुरुआत करेंगे। मंगलवार को होने वाली वर्चुअल कैबिनेट पर गृह मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। उन मंत्रियों के समूह की 2-2, 3-3 बैठकें हो चुकी हैं। उसी के प्रेजेंटेशन में आज हम अगले कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने कल कहा था कि हेडमास्टर का लड़का ही फर्स्ट आता है, लेकिन आज उसमें यह अलग हुआ है कि कांग्रेस की CWC बैठक में हेडमास्टर खुद ही फर्स्ट आ गए। ग्वालियर के सदस्यता अभियान में जो भी व्यक्ति भाजपा में शामिल हुआ है वह पूरे मीडिया के सामने हुआ है। कांग्रेस खुद ही अपनी पोल खोलेगी। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर कहा कि मैं पिछले 4 महीने से यह बात कह रहा हूं, आज भी वही बात कह रहा हूं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें कोरोना के साथ ही रहने की आदत डालनी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। लगभग 80% लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम कोरोना को जल्द ही हराएंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी में तय नहीं कर पा रही अध्यक्ष किसको बनाए, फिर गांधी परिवार, फिर वही बातें निकल के आ रही है सामने। और इसी विषय पे बोलूं? मैंने कल अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है। इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की। CWC ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा। माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर ख़त्म। ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आज़ाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आज़ाद हो जाते। ऐसा नहीं लगता कि ये सब ये अपने खुद की पोल खोलेंगे, ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है। सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो? उसमें क्या पोल खोलने को बचा है? आत्मनिर्भर एमपी को लेकर आज प्रेजेंटेशन है। कोरोना को लेकर रोज रिकॉर्ड बन रहा है मध्य प्रदेश में। आज भी 1200 के ऊपर लगभग निकले 24 घंटे में। देखिए, मैं प्रारंभ से ये बात कह रहा हूँ, लगभग 4 महीने से हूँ। सवाल भी वही है और जवाब भी वही होगा कि हमें जब तक वैक्सीन नहीं आता है कोरोना के साथ में जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आते ही हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमारी रिकवरी रेट मध्य प्रदेश के सर्वाधिक आने वाले राज्यों में से एक है। अधिकांश लोग स्वस्थ होकर घर जाते हैं। लगभग 75 से 80% लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं। बाकी के लोग एडमिट रहते हैं तो वो साइकिल है, वो चलती रहती है, आते हैं और चले जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी गरीबों के लिए, मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क की हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क है, लेकिन जो संपन्न लोग हैं वो सशुल्क भी कराएं, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कोरोना को हराएंगे, ये संकल्प पक्का है। मध्य प्रदेश के नहीं, देश के अंदर उसकी गति बढ़ी है, विश्व के अंदर उसकी गति बढ़ी है। हमें उम्मीद है कि थमेगी। सर, दूसरा ये निश्चित रूप से मेरी चिंता है कि हमारे हर कांस्टेबल को 3 साल के अंदर आवास की व्यवस्था हम कर दें। उसके बारे में हमने गंभीरता से विचार किया है कि कहाँ से कैसे संसाधन जुटाएं। इस लॉकडाउन के कोरोना काल में हमें उस काम को जल्दी प्रारंभ करना है, ऐसी मानसिकता है। सर, एमपी का आज प्रेजेंटेशन है। आत्मनिर्भर एमपी का प्रेजेंटेशन होगा और 4 मंत्रियों के ग्रुप में कैबिनेट में महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है।
आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, उसके लिए एक रोड मैप बनाने के लिए मंत्रियों के समूह माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए थे। उन मंत्री समूहों की 2-2, 3-3 बैठकें हो चुकी हैं। उसका प्रेजेंटेशन में हमें अगला कदम की ओर आज हम बढ़ेंगे। उन्हें पहचाना जाता है। सबसे पहले जो हाईवे बना था बम्बई पूना हाईवे, वो मॉडल देश के अंदर चला और देश के अंदर से उस समय से सड़कों की हालत में परिवर्तन आया। आज लगभग 45 सड़कों की एक साथ में माननीय गडकरी जी शुरुआत करेंगे। 11,427 करोड़ रुपए की ये सड़कें हैं और उससे अपने आप में एक सड़क परिवहन में क्रांति आएगी। पहले से स्क्रिप्टेड तय है, वो आगे की भी स्क्रिप्ट तय है, 6 महीने बाद की भी स्क्रिप्ट तय है, उसमें कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा कर्मकांड क्यों किया करते हैं। सर कमलनाथ नदारत रहे CWC से। देखिए, वो उनकी आस्था अलग है। अब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों में है, उनकी बात मानी गई। उनने ट्वीट करके अपनी आस्था बताई भी थी। सर कल आपने बैठक की PHQ में। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.